बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी गाय, भैंस या बकरी का जो है वो थन बंद हो जाए, उसमें से दूध ना आए या फिर दूध कम आए या मुंह सड़ी का केस हो, तो आपने उसका किस तरह ट्रीटमेंट करना है, ये अभी आप लोगों के साथ जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो एक केस डिस्कस करते हैं। ये अभी जो है वो गोट की किडिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसका बच्चा जो है वो दूध पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है वो थन से दूध बिल्कुल नहीं आ रहा। थन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। तो अब हम जो है वो बकरी के थन को खोलने लगे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये केस होता है टीट ऑब्स्ट्रक्शन का, टीट स्टीनोसिस भी इसे कहते हैं। और इसको जो है वो आप 11 नंबर जो ब्लेड होता है उसकी मदद से भी जो है वो इसकी ओपनिंग बना सकते हैं। लेकिन इस केस में जो है वो ब्लेड जो था उसने वर्क नहीं करना था, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग थी जहाँ से हमने इंटर करना था ब्लेड को, तो वो काफ़ी ज़्यादा तंग थी। तो हमने जो है वो टीट साइफन का जो है वो इस्तेमाल किया। और इसमें एक चीज़ आपको बता दें कि आपने जो है वो एंटीसेप्टिक कंडीशन का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। आप जो है वो पायोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है वो थन के ऊपर पायोडीन लगाएं। उसके साथ साथ आपने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया करना होता है टीट साइफन, उसके ऊपर जो है वो आप पायोडीन लगाएं। और जो है वो आप जो है वो एक ख़ास तकनीक के साथ जो है वो टीट साइफन को थन के अंदर लेकर जाएं। देखें जिस तरह हम जो है वो टीट साइफन को जो है वो थन के अंदर लेकर गए हैं, और जो ऑब्स्ट्रक्शन थी इसके थन के मुंह के ऊपर वो हमने निकाल दी है। और अब खुद ब खुद ही जो है वो दूध का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि दूध जो है वो खुद ही थन से निकल रहा है। और अभी जो है वो हम इस बच्चे को जो है वो फीड करवाने लगे हैं। अभी अभी इसकी जो है वो किडिंग यानी कि डिलीवरी हुई है, और बच्चा जो है वो दूध पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो है वो थन से दूध नहीं आ रहा था। फिर जब हमने इसको जो है वो प्रॉपर डायग्नोस किया तो ये टीट ऑब्स्ट्रक्शन, टीट स्टीनोसिस का केस था। तो अभी जो है वो बच्चा दूध पी रहा है माशाल्लाह, देखें। ठीक है, अभी तकरीबन 1 घंटा हुआ है इसकी किडिंग को, और माशाल्लाह देखें। तो आपने जो है वो इस सारे प्रोसीजर में जो है वो जो एंटीसेप्टिक कंडीशंस होती हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है। स्टरलाइजेशन का जो अमल होता है उसका ख़ास ख्याल रखना है। अपने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है ये कोशिश करें कि उसके थ्रू आप जरासीम लेकर अंदर ना जाएं। इसके बाद आपने जो है वो 3 दिन लगातार जो है वो जानवर को एंटीबायोटिक लगानी है सिस्टेमिकली, और साथ में एनसेड का इस्तेमाल करना है, ताकि जो स्वेलिंग वगैरह है या कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो वो जो है वो कम हो सके, और आपका जो थन आपने बकरी का थन ठीक किया है या किसी भी जानवर का, वो जो है उसकी प्रॉपर रिकवरी हो सके। और माशाल्लाह देखें थन से जो है वो कैसे दूध निकल रहा है, और बच्चा जो है वो खुशी के साथ जो है वो दूध पी रहा है। और इधर एक और बात आपको बता दें कि जैसे ही किसी भी जानवर की डिलीवरी हो, तो विद इन 2 आवर्स जो है वो आप उस बच्चे को 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उसका जो बोला होता है कोलोस्ट्रम, उसको अच्छी तरह पिला दें। अभी जो है वो इसने पेट भर के जो है वो कोलोस्ट्रम पी लिया, और बाकी जो इसके